सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था लेंस और लेंस में अपनों ने बात कर ली थी उत्तल लेंस के बारे में, जिसमें अपनों ने बात किया था कि अगर आपके पास बिंब जहाँ रखा है तो उससे आपके पास प्रतिबिंब कौन सी जगह पे बनेगा। तो वो अपनों ने डायग्राम के थ्रू अपनों ने बात कर ली थी कि आपके पास कंडीशन है कितनी 5। तो 5 में तो अपने को पता चल जाएगा कि आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब ये इसके नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये m का मान यहाँ पे क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है आपके पास जो 6 कंडीशन है यहाँ पे क्या बन रहा है, जहाँ पे बिंब रखा हो उसी डायरेक्शन में क्या बन रहा है प्रतिबिंब। तो m का मान क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, और ये वस्तु से क्या बनेगा बड़ा। ठीक है, तो आभासी और सीधा। तो ये तो बात होगी उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया है। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखो। यहाँ से आपके पास सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि बताओ अनंत और 2f के बीच में अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 2 का कहाँ जाएगा 2 डैश, तो कहाँ बनेगा f2 और 2f के मध्य में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने आगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, यहाँ पे क्या है उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को 40 मीटर दूरी पर रखा गया है, यानी ये क्या है वस्तु। तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो अपने को बताना है v का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो बात करें अपने पास, देखो उत्तल लेंस है तो चिन्ह परिपट्टी का यूज कर सकते हो यहाँ पे आप। ये आपके पास उत्तल लेंस है तो चिन्ह परिपट्टी मतलब यहाँ पे आपके पास f का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा और v का मान क्या होगा, यानी पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव। तो देखो आप अपने को पता है जो भी मेजर करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहाँ से करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, और दर्पण में कहाँ से करेंगे अपने, तो अपने को पता पोल से। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से देखो कोई किरण आ रही है, अगर वो उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है तो होगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी अपोजिट नहीं हो जा रही, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में आगे जा रही है तो क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलेगी वो होगी आपकी फोकस दूरी। तो जैसे मान लो ये f2 है, यहाँ पे यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी फोकस दूरी, जिसको आप से लिखेंगे। तो ये उसी डायरेक्शन में किरण जा रही है तो ये तो मान होगा कैसा पॉजिटिव। ठीक है, अब बात आती है बिंब। देखो यहाँ पे आपने बात करें, अब इससे अगर इस साइड जा रही है किरण तो पॉजिटिव, अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं तो अपने क्या होगा नेगेटिव। तो देखो बिंब कहाँ रखोगे, यहीं पे तो रखोगे, तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट, यानी क्या रखोगे माइनस। अब बात आती है प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब देखो आपके पास प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है आगे, तो किरणें भी आगे जा रही है। ठीक है, तो आगे जा रही है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा आपके पास पॉजिटिव। ये लो, ये हो गया चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ किरण से मेजर कर लो तो बाकी सारे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि f जो और u कैसा होगा नेगेटिव और v आपको कैसा मिलेगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन ध्यान रखो, इसमें यहाँ से बात कर लेते हैं। इस कंडीशन में देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यानी 6 डैश, यहाँ पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है किरण के अपोजिट। तो यहाँ पे आपके पास v का मान क्या होगा नेगेटिव। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास जो आपके पास प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है काल्पनिक, तो वहाँ पे v का मान क्या होगा आपके पास नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अपने पास जो जो दिया वो अपने बात कर लेते हैं। f फोकस दूरी कितनी दी है यहाँ पे 10, तो 10 यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव, तो आपका होगी पॉजिटिव। उसके बाद क्या दिया, वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी आपके पास आ जाएगा बिंब। तो u का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो u यहाँ पे देखो क्या है नेगेटिव, तो क्या रखोगे नेगेटिव 40। ठीक है, और अपने को निकालना प्रतिबिंब यानी v का मान। ठीक है, अब डिपेंड करता है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो आपके पास प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा। तो अपने को सूत्र कौन सा लगाना है, लेंस वाला, यानी 1/v माइनस 1/u 1/f। तो यहाँ पे आपके पास 1/v ये तो अपने को निकालना है, माइनस u का मान कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे रखोगे आप -40, और f का मान यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 1/v, तो ये आ जाएगा प्लस 1/40, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अपने सीधा कर देते हैं 1/10 माइनस 1/40। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है 40, तो ये आ जाएगा आपका 10 चौके 40 यानी 4, और ये आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 3/40। ठीक है, तो यहाँ से v का मान कितना आएगा, आप इसको अपोजिट कर दो, तो इसको अपोजिट कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी अंश हो जाएगा हर में और हर हो जाएगा अंश में, यानी कितना आ जाएगा 40/3। ठीक है, तो इसको अपने कैलकुलेट करें कितने पे जाएगा, 13 39,
फिर 1 रह गया, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके पास मान कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया इसका मतलब आपके पास प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। वास्तविक कब बनेगा और कैसे बनेगा, उल्टा। तो यहाँ से तो कंडीशन आ गई, अगर आपके पास पॉजिटिव मान आ रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब बात करें कि आपके पास जो प्रतिबिंब बना है, छोटा बना है या बड़ा बना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि आपके पास डायग्राम के थ्रू ठीक है, ये आपके पास f और ये 2f। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले तो बात करें, यहाँ पे भी f आपके पास और ये भी है 2f, ठीक है। एक बार रफली अपने बताएं, तो ये तो दूरी कितनी थी आपके पास, 20, ठीक है। और जो बिंब है उसकी दूरी कितनी थी, 40। तो अपने पास प्रतिबिंब बना वो कितना बना, 13। तो यहाँ पे जितनी दूरी है ये भी उतनी दूर रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा आपके पास, 20, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक बात करते हैं कि आपके पास जो प्रतिबिंब है और बिंब दोनों को जो साइज है वो बराबर कहाँ पे रहता है, आप कहोगे कि तीसरी कंडीशन में, ठीक है। जो आपके तीसरी कंडीशन कौन सी है, 2f वाली। ये देखो यहाँ पे क्या रहता है, m का मान बराबर रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पे तो हो जाएगा m का मान बराबर। अब यहाँ पे ये देख लो वस्तु कहाँ पे है, एक तो पता अपने को अनंत पे होती है, एक, फिर अपने पास पता है 2, फिर ये है आपके पास 3, ये है 4 और ये है 5। अब वस्तु कहाँ पे है, ये अनंत और 2f के मध्य है, क्योंकि 40 के 20 से ज़्यादा है, इसका मतलब अनंत और 2f के मध्य है। तो दूसरी जो कंडीशन बनेगी वो कहाँ बनेगी, आप कहोगे एक तो ये बनती है 1 डैश और ये बनती है 2 डैश, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी एक से क्या बनेगा, ये छोटा, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा, ठीक है। तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। तो अपने को पता चल गया वास्तविक, उल्टा और वस्तु कैसे होगी, छोटी, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अपने क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता से निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है, अपने को होता है प्लस v बटे u। तो v का मान यहाँ से आप क्या करो, पॉइंटों में मत निकालो, यहाँ पे आपके पास v का मान क्या 40 बटे 3 ये रखो। तो यहाँ पे अपने 40 बटे 3 रखें और u का मान कितना है, तो u का मान ये है, ये अपने पास अपोजिट है तो -40। तो ये 40 से 40 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -1/3, तो ये आ जाएगा -0.3। अब देखो यहाँ पे ये मान जो 1 से कम आ रहा है, 1 से क्या कम, 1 से जो आ रहा है आपके पास कम, तो 1 से कम आ रहा है तो वस्तु कैसे होगी, छोटी। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव, और नेगेटिव पता है ये किसको शो करता है, वास्तविक है और उल्टा है। तो ये तो बात होगी कि अगर आप डायग्राम से नहीं निकालना चाहते तो आप आवर्धन क्षमता से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस से जुड़े अपने पहले प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं अपने अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब, तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले तो मुख्य अक्ष की, तो ये तो हो जाएगा आपके पास मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये प्रकाशक बिंदु ऑप्टिकल, ये आ जाएगा f और ये आ जाएगा आपके पास 2f, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अनंत, इसी तरह यहाँ पे भी f, ये आ जाएगा 2f और एक कंडीशन है अनंत। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन बनेगी। एक तो मान लो अपने पास बिंब रखते अपने यहाँ पे, ठीक है, और एक कहाँ पे रखना है, 2f और f के बीच में, ठीक है। अब बात करेंगे इसके प्रतिबिंब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ध्यान रखना है इसका प्रतिबिंब एक तो बनेगा यहाँ पे f पे और एक बनेगा f और o के बीच में, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने प्रतिबिंब की। तो ये तो है आपके पास बिंब और ये है आपके पास प्रतिबिंब। तो इसमें अपनों ने बात कर ली कि आपके पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। हाँ बस ये पहले बात की थी अपनों ने अवतल लेंस में। तो ध्यान रखना है इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी और आभासी है तो कैसा, सीधा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो बनेंगे नहीं, ये इसके क्या बनेंगे, बिंब जहाँ पे रखा हुआ है उसके एकदम बराबर में
और ध्यान रखना ये क्या बनेगा, वस्तु से छोटे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1 और 2 को यहाँ पे क्या रखा है, छोटा, ठीक है। तो बराबर नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, छोटा। अब अस्सी सीधा और वस्तु से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास m का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है आभासी और सीधा है, ठीक है। तो यहाँ पे m का जो मान है वस्तु से बिंब से क्या बन रही है, छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, इसका मतलब m का मान क्या होगा, 1 से कम। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चिन्ह प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ से किरण आ रही है, तो किरण आगे तो जा नहीं रही, अपोजिट ही जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं एफ, यू और वी। तो एफ क्या होगा, यहाँ से देखो इसके अपोजिट जा रहा है, तो एफ का मान क्या होगा, नेगेटिव। यू भी देखो कहाँ पे रखा आपने, बिंब इसके अपोजिट, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आगे तो मन नहीं रहा, तो पीछे मन रहा है, यानी अपोजिट, यानी ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, सारे के सारे मान जो होंगे किसके, अवतल लेंस के, किस में होंगे, नेगेटिव में। तो अपने क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके सामने वस्तु और बिंब को कहाँ रख दे, यहाँ पे लिखा वस्तु या आएगा, या बिंब को कहाँ रखा जाए कि इससे प्रतिबिंब 15 मीटर की दूरी पर बने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को चिन्ह प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। यहाँ पे एफ, यू और वी। एफ भी किस में रखोगे, नेगेटिव में, यू भी किस में रखोगे, नेगेटिव में, और वी भी किस में रखोगे, नेगेटिव में। अब जो जो पता है वो अपने रख लेते हैं। एफ यहाँ पे क्या दिया, 20, और किस में रखोगे, नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे अपने को निकालना है कि इसके सामने वस्तु और बिंब, यानी यू का मान निकालना है, यानी यू अपने को फाइंड करना है। वी कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया 15, प्लस लगाओगे कि माइनस माइनस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें फॉर्मूले की, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बस यहाँ पे मान रखना आपको। तो 1/v का मान कितना दिया, -15, माइनस 1/u तो अपने को निकालना है, 1/f यानी -20, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, 1/20 को अपने इधर ले आते हैं, तो आ जाएगा -15, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर 1/20, तो ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेशन करें तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4 और ये 3, 20 या 60, तो कितना आएगा, -1/60। तो 1/60 है, इसको उल्टा कर देते हैं, हमने सीधा लिख देते हैं, यू का मान कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यू आपके पास क्या है, अवतल लेंस से संबंधित। तो यहाँ पे यू का मान आ गया -60 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ बनेगा, तो अपने को पता है ये कहाँ बनेगा, बाईं ओर। अवतल लेंस है तो 2 ही कंडीशन है, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपके पास, आंसर पहले से ही है कि कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, ठीक है। अब छोटा बनेगा, इसके लिए मैंने बताया था कैसे ध्यान रखोगे कि m बराबर क्या होता है अपने पास, +v/u। यहाँ पे v का मान क्या है, तो v का मान यहाँ पे आपके पास कितना, -15, और u का मान कितना, -60। तो ये कितना आ जाएगा आपके, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस का 1/4। तो प्लस का 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, +0.25। तो ये देखो ये मान 1 से कम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सीधा से सब है, पहले से ध्यान रखो क्या आएगा, बस यहाँ पे मान निकाल लो आप, यू का मान कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता से आप प्लस से क्या समझते हो, प्लस से ये पता है आभासी है, सीधा है। और अगर आपके पास मान 1 से छोटा आ जाए तो वस्तु भी क्या, प्रतिबिंब भी कैसा होगा, छोटा, ठीक है। तो ये तो बात होगी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ध्यान रखना है, बस ये 2 क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मानव नेत्र की। मानव नेत्र, मानव नेत्र से पहले एक रह जाता अपना लेंस की शक्ति, पावर, एक ये ध्यान रखें, लेंस की शक्ति। तो यहाँ पे ध्यान रखना P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से इसका मात्रक पूछ लेते हैं। तो 1/f ये किस में मापते हो आप, मीटर में, मीटर है, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। और इसको ही क्या लिखते हैं अपने, डायप्टर, तो कैपिटल डी से लिखते हैं इसको, डायप्टर, ठीक है। ये P किसको दर्शाता है, चश्मे का नंबर, चश्मे का नंबर, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना था। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, उसके लिए P का मान क्या होगा, पॉजिटिव।
और अवतल लेंस है तो उसके लिए P का मान क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होगा, क्यों अपने पास पता है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो क्या होती है पॉजिटिव, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है नेगेटिव। इसलिए यहाँ पे मान रखोगे आप तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लेंस की शक्ति P का मान यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बस यही ध्यान रखना था, एक तो मात्रक ध्यान रखो और यहाँ पे अवतल और उत्तल के लिए P का मान क्या रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मानव नेत्र के बारे में। तो बात करते हैं अपने मानव नेत्र की। तो ये डायग्राम आपके पास, तो यहाँ पे अपने को जो जो चीज़ पता है तो मानव नेत्र अपने सही तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे बायो में। यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने पास कि जो आपके पास प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो लेंस दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में जो लेंस यूज होता है वो कौन सा है, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये इसमें भरा होता है कौन सा द्रव, कचाप द्रव। कई बार क्या पूछ लेते हैं, इनका व्यास पूछ लेता, तो ध्यान रखना इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है आपके पास क्या, पुतली। ठीक है, और पुतली के बाहर क्या होता है, तो अपने को पता क्या होता है, कॉर्निया। तो ये आपको गोल गोल दिख रहा है, ये क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है, और ये है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जो भी आपके पास इमेज बनती है वो सूचना ये कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास। ठीक है, और यहाँ पे होता है पित्त बिंदु, और जो भी डायग्राम बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कि इसके सामने। तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पर क्या बनता है अपने पास, प्रतिबिंब। रेटिना पर प्रतिबिंब। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें पुतली होगी, ये आपके पास क्या होता है, इसके बाद जो गोल गोल है ये कॉर्निया। ये कौन सा लेंस है, उत्तल। इसमें क्या बना होता है, कचापदर। और ये होती है पेशियम फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जो ब्रेन को क्या पहुंचाती है, सूचना। ठीक है, ये पित्त बिंदु है, और जो आपके पास इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पर। ठीक है, और पूछ लिया आपके पास इसमें आपके पास जो कचापदर है जो भरा होता है, तो उसमें आपके पास व्यास क्या है। ठीक है, आई बॉल का व्यास कितना है, 2.3 सेंटीमीटर। अब अपने को बात करनी है समंजन क्षमता। यानी जिसमें कोई दोष नहीं पाया जाता उसकी समंजन क्षमता क्या होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके पास समंजन क्षमता कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। ये कहाँ से, निकट। तो निकट में 25 सेंटीमीटर तक आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप कैसे स्वस्थ होती हो। ठीक है, और अनंत, देखो अनंत की कोई परिभाषा नहीं है, तो ये दूर। तो जितनी दूर तक आपको दिखाई देता है वो क्या है, आपकी समंजन क्षमता। ठीक है, तो वहाँ से क्या करते हैं, अगर 25 सेंटीमीटर है तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अनंत दूरी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मान लो 400 मीटर तक सही दिखाई दे रहा है और 25 सेंटीमीटर भी सही दिखा दे रहा है, तो वहाँ पे आपका अनंत बिंदु क्या होगा, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका निकट बिंदु कहाँ से, तो यहाँ से मेजर होता है, कहाँ से, निकट से। और अगर मान लो 25 सेंटीमीटर किसी को यहाँ से बढ़िया दिखाई दे रहा है और इसको दिखाई दे रहा है 600 मीटर तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये भी क्या होगा, स्वस्थ। ठीक है, तो मेजर हमेशा कहाँ से होगा, ये निकट से। तो यहाँ पे अपने नेक्स्ट बात करते हैं दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने निकट दृष्टि दोष के बारे में। एक चीज ध्यान रखना कि आपके पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए जो अपने पास प्रतिबिंब आपने को, तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में अपने बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दोष कौन सा होगा, निकट, नहीं, यहाँ पे उल्टा होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे निकट की जो वस्तु है, निकट की वस्तु वो तो दिखाई देगी कैसे, आपको एकदम साफ यानी क्लियर, और दूर की जो वस्तु है वो आपको साफ दिखाई नहीं देगी, बस यही। ठीक है,
तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसका मेन ये कारण है कि जो आपके पास प्रतिबिंब बनता है, बनना तो यहाँ पे चाहिए, इससे पहले बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाता है, ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका जो प्रतिबिंब काम आता है रेटिना से पहले, ठीक है। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना अवतल लेंस, अवतल लेंस का यूज, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया। तो ये तो बात होगी किसकी, निकट दृष्टि दोष की। इसी तरह बात करते हैं अपने सेकंड, बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, दूर की वस्तु तो क्या दिखाई देगी आपको, साफ, यानी दूर की वस्तु कैसे दिखाई देगी आपको, साफ। और निकट की वस्तु आपको क्या दिखाई देगी, धुंधली, ठीक है, यानी साफ दिखाई नहीं देगी। तो इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे, यानी वो मिलती हुई प्रतीति नहीं होगी अपने को, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, रेटिना से पहले बन जाता था, इसमें काम नहीं का रेटिना के पीछे। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है लेंस, यानी इसके दोष का जो निवारण है किससे किया जाता है, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो यही इसमें ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तीसरी बात करते अपने जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो एक अपनों ने पढ़ा था निकट और एक दूसरा क्या पढ़ा था अपनों ने, दूर। तो दोनों में जो कमी पाई जाएगी, इसका मतलब ये है कि निकट और दूर दोनों में अगर आपके पास दोष है तो वो कौन सा होगा आपका, जरा दृष्टि दोष। तो ध्यान रखना निकट व दूर दोनों नजर क्या हो आपकी, खराब या दोषित हो। ना तो निकट की सही दिखाई देती है, ना दूर की सही दिखाई देती है, वो कौन सा दोष आपके पास, जरा दृष्टि दोष। और इसको बोलते हैं प्रिंस बायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों दोष हैं, तो लेंस भी कैसा यूज होगा, दो, यानी जिसको बोलते हैं दी फोकसी लेंस। तो यहाँ पे लेंस जो लगाया जाता है, ऊपर तो लगाया जाता है अवतल वाला, अवतल लेंस, और नीचे लगाया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें कौन सा यूज किया जाता है, दोनों लेंस, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट बात करें अपने चौथा, जिसको बोलते हैं दृष्टि वैषम्य दोष। इसको बोलते हैं एस्केटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु होती है वो क्या दिखाई देती है आपको, हिलती डुलती, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर धर्म में रखी वस्तु में विभेद नहीं कर पाता। यानी वस्तु कैसी दिखाई देती है, हिलती डुलती। तो उसमें उपचार के लिए जो आपके पास लेंस यूज किया जाता है वो है बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार लेंस, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल। जैसे आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी जहाँ पे बाबूराव चश्मा लगा था, वो ये बेलनाकार लेंस, ठीक है, यानी सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। ये नाम चेक कर लेना, यहाँ पे एस्केटिज्म शायद हो सकता है करेक्शन होए, तो ये नाम चेक कर लेना। तो ये तो बात होगी किसकी, दृष्टिवश में दोष। अब बात करते अपने पांचवा, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, ठीक है, कॉन्टैक्ट। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि लेंस जो है आपका उत्तल लेंस, उसमें क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ जमा हो जाते हैं,
है पारदर्शी। ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, जो आपके पास पारदर्शी जो आपके पास झिल्ली है उसको क्या कर देता है, बंद कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है, धीरे धीरे दिखना क्या हो जाता है, बंद। ठीक है, तो इस रोग के उपचार के लिए ध्यान रखो, उपचार के लिए जो लेंस यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इंट्राओकुलर। ठीक है, इंट्राओकुलर लेंस। तो जहाँ पे आपने देखो गांधी विद्यालय होते हैं वहाँ पे क्या है, एक साथ उपचार किया जाता है, वहाँ पे यही लेंस लगाए जाते हैं, इंट्राओकुलर लेंस। ठीक है, एक आता है आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वर्णांधता। ठीक है, यानी इसको कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, आपको लाल व हरे रंग इसमें विभेद नहीं कर पाता। तभी तो आप देखोगे रेलवे में जो मेडिकल होता है सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं लाल और हरे कलर का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो ड्यूटी लगाई जाती है कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट में, तो वहाँ पे लाल और हरे कलर के लिए अलग से क्या चेक होता है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये तो बात थी दोषों के बारे में, कौन से दोष क्या है, तो अपने को ये ध्यान होनी चाहिए। और इनके उपचार के लिए सीधा ये पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इनके उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी। तो अपना लाइट वाला जो चैप्टर है वो एक तरह से कंप्लीट। ठीक है, और मेन आता है इसके न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास चिन्ह यानी साइन, कॉन्टैक्ट, ये अपने कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे, जैसे बात करेंगे अपने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो इसका डायग्राम अपने को पता है, ऐसा ही होता है, ये मुख्य अक्ष। तो मैंने बताया था कि आपके पास अगर जिस साइड से किरण आ रही है तो वहाँ से आपको क्या करना है, मेजर करना है अपने को साइन। यहाँ पे अपने एफ और किसका मान, यू और वी। तो देखो यहाँ से आ रही है, तो आपके पास क्या होता है, इसमें मिलती कहाँ पे है, फोकस पे, यानी इसके अपोजिट। तो इसका मतलब जो मिलती है, इसका मतलब अपने यहाँ से मेजर करेंगे कहाँ से, पोल से, पोल से मेजर करेंगे तो ये इसके अपोजिट हो रहा है। ठीक है, रेखा, तो यहाँ पे एफ का मान क्या रखोगे, माइनस, और यू भी देखो पी से देखो मेजर कर, इसके अपोजिट जा रहा है, तो यू भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। और प्रतिबिंब भी कैसा होगा यहाँ पे, तो ये प्रतिबिंब देखो सारे के सारे काम बनेंगे, अपने को मिलते हुए प्रतीत होंगे, तो ये भी काम बनेंगे पी के अपोजिट यानी इस साइड। तो यहाँ पे वी का मान भी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये तो बात होगी किसकी, चिन्ह परिपाटी की। अगर आपके पास वी का मान पॉजिटिव, एक कंडीशन थी जहाँ पे अपने पास प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ पे 6 कंडीशन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे वी का मान क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो किरण जा रही है, किरण सीधी जा रही है, तो इसका मतलब जो आपके पास 6 जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसी तरह उत्तल के लिए ध्यान रख लो, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा अंदर की तरफ। तो ये मैं चिन्ह बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से आपका किरण आ रही है, ये भी किरण आ रही है, तो जिस साइड किरण अगर आगे जा रही है यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एफ पे, तो यहाँ से पी से मेजर करो, ये क्या बन रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ यानी ये हो रहा है कि किरण की साइड में जा रही है। ठीक है, इसके अपोजिट नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एफ का मान क्या रखोगे, तो आप कहोगे पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, जिस साइड किरण जा रही है उस साइड यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे यू का मान क्या होगा, तो यू तो देखो यहाँ से मेजर करो, यू इसके अपोजिट हो रहा है, तो यू का मान नेगेटिव। फिर आ जाता है वी का मान, वी का मान देखो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, यानी इसी रेखा के साइड में बन रहा है, यानी इसी रेखा के अनुदिश बन रहा है, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन आपके ये हो जाएगी। यहाँ पे वी का मान नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन मिलती है। तो ये चिन्ह परिपाटी का भी आप ध्यान रखना, कई बार इसमें कंफ्यूज होता है। तो रेखा से आप ध्यान रखो, रेखा अगर उसे अनुदिश में जा रही है तो पॉजिटिव रखना, अगर अपोजिट में कोई चीज़ रखी है, चाहे प्रतिबिंब हो, बिंब हो, फोकस दूरी हो, तो क्या रखोगे, नेगेटिव। ठीक है, और अपने उत्तल और अवतल लेंस के लिए तो चिन्ह परिपाटी देख ली थी क्या है, बाकी ये रह गया था, तो ये भी अपनों ने बात कर ली। ठीक है, तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल होगी वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, सीधा ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।